हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज जो टारगेट दिया था संडे स्पेशल बोल के, अगर आपने वो अच्छे से कंप्लीट किया है तो शाम को मैं एक टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक भेज दूँगा। उसको आपको उसमें आपको बताना है कि यस आपने किया नहीं किया जो भी है। आज का टारगेट बहुत से बच्चों ने लाइटली लिया होगा, लेकिन आज का टारगेट सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यानी कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पढ़ाई से भी ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है तो वो है कि आपको आप खुद का एनालिसिस करना आना चाहिए कि आपका प्रिपरेशन कौन से लेवल का है। तो आज का दिन वो था जहाँ आपको मैंने बोला था कि आपको देखना है कि आपका प्रिपरेशन क्या क्या हुआ है, कौन से टॉपिक आपके क्लियर है, कौन से टॉपिक आपके क्लियर नहीं है, क्या आपने भगा के पढ़ाई की है या आपने धीरे धीरे से पढ़ाई की है, एक चैप्टर को आप कंप्लीट करके गए हो या जल्दी जल्दी के चक्कर में आपका एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको पता होगा, आपने उसका एनालिसिस कर लिया है। जैसे कि ये सीरीज चल रही है एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ के लिए 2024-25 एंड यहाँ हम यानी कि उसके लिए ही है, ऐसा नहीं है, आपका इम्प्रूवमेंट के लिए सीरीज चल रही है ऐसा सोचो। अब देखो आज का तो टास्क आपने कंप्लीट किया ही होगा। अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड नेक्स्ट कल का टारगेट, यानी कि जैसे कि मुझे लग रहा है कि जनवरी के बाद ही इसका नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम हो सकती है, तो हमारे पास टाइम है। और थोड़े दिन में कौन के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा, उसके बाद रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा, उसके बाद इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। कल का हमारा टारगेट क्या रहने वाला है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। कल देखो क्वांट में, पहला तो क्वांट में हमें क्या क्या करना है। अब देखो, आज तो आपने एनालिसिस कर लिया होगा। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उनका क्वांट इतना भी अच्छा नहीं है, उनको डेली थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना ही होगा। जैसे कि डेली, यानी कि सभी बच्चे भी कर सकते हैं, एंड जिनका क्वांट इतना भी अच्छा नहीं है उनको तो करना ही है। यानी कि डेली सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इनके 30 क्वेश्चन करने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 150 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक, 30 क्वेश्चन करने हैं। 150 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, डेली ये कंटिन्यू करना है। ये 150 क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है? अब देखो, हमारा टारगेट कैसा है कि ये वाला एरिया होने के बाद ये कितने मार्क्स देता है? 15 मार्क्स देता है। उसके बाद वाला एरिया होता है हमारा डीआई। डीआई कितने मार्क्स देता है? 20 मार्क्स देता है। डीआई के लिए क्या क्या लगता है? परसेंटेज लगता है, फ्रैक्शन लगता है एंड रेशो अच्छा लगता है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा कि इन तीनों में से एक के ऊपर ध्यान देना, यानी कि अच्छे से फोकस करना। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये वाली चीज़ होने के बाद आपको दूसरा एक टारगेट की फ्रैक्शन टेबल अच्छे से करना है। जो आपने किया है उसको फिर से एक बार देखना है। उसके बाद फ्रैक्शन टेबल होने के बाद आपको टेबल्स एंड स्क्वेयर्स ये भी डेली रिवाइज करने होंगे। अब देखो कि टारगेट बढ़ रहा है, मैं ज़्यादा बोलूँगा आपको ऐसा लगेगा कि ये ज़्यादा बता रहे, नहीं ये ज़्यादा नहीं है, ये आपको करना ही होगा। आपको टेबल्स, स्क्वेयर्स, क्यूब्स जो है वो भी आपको डेली करना होगा। यानी कि जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है उनको ये वाली चीज़ें डेली करनी है। कल का अलग टारगेट क्या रहने वाला है? कल आपको 50 क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर के करने हैं। कितने? 50 क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर करने हैं एंड उसके बाद आपको मॉक लगाना है। यानी कि यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका कल का टारगेट क्वांट के लिए क्या क्या रहने वाला है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, 30 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन यहाँ हो गए। उसके बाद आपको फ्रैक्शन टेबल 15 या 20 मिनट देखना है, आधा घंटा भी देख सकते हो, वो इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। उसके बाद आपको टेबल्स देखने हैं, स्क्वेयर देखने हैं, क्यूब देखने हैं। टेबल्स को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है वो भी देखना है, टेबल सिर्फ रटने नहीं है। 22 का अगर आप टेबल कर रहे हो तो 22 का टेबल करने के लिए आपको 11 का टेबल अगर आ रहा है तो आप 22 का टेबल कर सकते हो आसानी से। वो कैसे कर सकते हो वो आपको देखना है। यानी कि 22 इंटू 6 बोला तो 6 का डबल किया, यानी कि 22 का हाफ किया तो 11 एंड 6 का डबल किया तो 12। 11 इंटू 12 करना है। यानी कि अगर आपको ऐसा आता है कि टेबल्स को जल्दी जल्दी आप कैसे करो, या डेली एक टेबल भी रट लिया तो भी चलेगा, दोनों में से कौन सा भी चलेगा, लेकिन आपको जल्दी जल्दी आना चाहिए। ये वाली चीज़ होने के बाद नेक्स्ट क्या बोला? परसेंटेज के 50 क्वेश्चन एंड उसके बाद लगानी है आपको एक सेक्शनल मॉक। यानी कि हम कैसे जा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है?
कि एक परसेंटेज, उसके बाद हम फोकस करेंगे रेशो के ऊपर। परसेंटेज, रेशो, इन दोनों टॉपिक को अच्छा करने के बाद बाकी हमने अच्छा कर लिया है, उसके बाद हम शिफ्ट होने वाले डीआई के ऊपर। तो आपको कल परसेंटेज के ऊपर ध्यान देना है। परसेंटेज के टोटल 50 क्वेश्चंस करने हैं। ये वाला हो गया क्वांट के लिए। रीजनिंग, अब देखो क्वांटी हमारा मेन है यहाँ, उसके बाद हम रीजनिंग और इंग्लिश को आगे जाकर ज़्यादा टाइम देने वाले हैं। तो इस यानी अभी तो आपको क्वांट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद रीजनिंग के लिए मैं बताऊँगा कि आपको 10 सेट करने हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के। पहले हमने कौन सा किया है, इनइक्वालिटी हमने कंप्लीट किया है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हमने कंप्लीट किया है। अब आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ के 10 सेट करने हैं। 10 सेट करने के बाद आपको आरआरबी क्लरिकल लेवल 2 रीजनिंग के मॉक, सेक्शनल मॉक लगाने हैं। इतना ही आपको, और आप 10 या 5 या 10 पजल भी कर सकते हो, वो आपके टाइम के हिसाब से आपको करना है मैनेज। इतना हो गया रीजनिंग के लिए। उसके बाद हम जाते हैं इंग्लिश के लिए। अब देखो इंग्लिश धीरे धीरे हमें इम्प्रूव करना होगा और धीरे धीरे उसके ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश इतना अच्छा नहीं होता सभी बच्चों का। तो इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है, जैसे मैंने एडिटोरियल बताया, एडिटोरियल का आज मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने नोटबुक का काम किया है। एक ने भी अगर किया होगा तो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उनका रिजल्ट 6 मंथ बाद इतना बढ़िया दिखने वाला है कि आप बोले मत। आपका एक पेज, यानी कि एक आपका खुद का नोटबुक होगा, उसमें आपकी खुद की वोकैबुलरी बहुत सारी होगी। तो आपने अगर नहीं किया है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक खरीदना है। नोटबुक में ब्लैंक पेजेस होनी चाहिए। एक साइड में आपको एक एडिटोरियल चिपकाना है और दूसरे साइड उस एडिटोरियल की वोकैबुलरी लिखनी है। वो आपको एडिटोरियल सुबह पढ़ना है, उसके बाद दोपहर को पढ़ना है, 4-5 बजे पढ़ना है, और रात को सोते टाइम पढ़ना है। 4 बार पढ़ना है। आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ये हो गया। और इंग्लिश के लिए क्या करना है, कल 50 क्वेश्चन आपको एरर डिटेक्शन के करने हैं। अब देखो कल का टारगेट थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे हम टारगेट बढ़ाते जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपको करने हैं एरर डिटेक्शन के। एंड एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करते टाइम आपको सिर्फ उसका आंसर नहीं निकालना है। अब देखो यहाँ मैं आपको ग्रामर पढ़ने नहीं बोलूँगा, मुझे पता है कि ग्रामर से इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। एक्चुअल एग्जाम में जो आता है उसकी अगर प्रैक्टिस आपने की, तो प्रैक्टिस से आपका ग्रामर अच्छा होता जाता है। तो आपको कल क्या करना है, आपको 50 क्वेश्चन हमारे एरर डिटेक्शन के करने हैं। एंड वो 50 क्वेश्चन को अगर शाम के, यानी कि रात में 11 या 12 बजे किसी ने भी आपको पूछा उस 50 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन की इसका आंसर क्या होगा, उन 50 क्वेश्चन को इतने अच्छी तरीके से करना है कि उनका आंसर आपको रात में आना ही चाहिए। सुबह अगर आपको रूल पता नहीं है, तो शाम तक आपको रूल पता होनी चाहिए कि हाँ ये एरर आया है, तो ये एरर कैसे आया है वो आपको रात तक पता होना चाहिए। आपको 50 के 50 क्वेश्चन के, यानी कि वो अंडरस्टैंड होने चाहिए अच्छे से, एंड उनमें क्या क्या एरर है वो आपको आने ही चाहिए। तो एरर डिटेक्शन आपको करना है, और कितनी बार करना है आप ही सोच लो। मुझे लगता है कि एरर डिटेक्शन भी आपको, यानी कि इंग्लिश का प्रिपरेशन आप कैसा करो मालूम है, इंग्लिश को अगर 3-4 घंटे दे रहे हो आप दिन में, सभी सब्जेक्ट को 3-4 घंटे, तो इंग्लिश का सुबह एक टाइम फिक्स करो, दोपहर को करो, शाम को करो, और रात को सोते टाइम सिर्फ वोकैबुलरी देखनी है, ऐसा करो। तो 1-1 घंटा इसमें दो। 1-1 घंटा दोगे तो क्या होगा, सुबह आप एडिटोरियल अच्छे से देखोगे, ये एरर डिटेक्शन करोगे, दोपहर को देखोगे, शाम को देखोगे, तो आपका वो अच्छा होता जाएगा। इंग्लिश में रिवीजन एंड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको आपका टारगेट आई होप कि समझ में आ गया है कि कल आपको क्या क्या करना है। मैंने अच्छे से बता दिया है जो भी मुझे बताना था। एंड बस इतना ही था। एरर डिटेक्शन को अच्छे से करना है। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को अच्छे से देखो। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करने हैं, जितने करने हैं अच्छे से करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो थोड़े से कम करो, 30 करो, 40 करो, जितने आपसे हो रहे उतने करो, लेकिन आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी। इतना ही कहूँगा। आपको एरर कैसे आया, किसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और नाउन, इनमें यानी कि ईडी, यानी कि 2 कुछ तो होते हैं ग्रामर में। मैंने भी इतने दिन से पढ़ा नहीं है, तो मुझे वो याद नहीं आ रहा है। लेकिन वर्क है तो वर्कड, प्ले है तो प्लेइंग, प्लेड। अब इसमें से क्या कब लगता है, वो आप अगर उस एरर को अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको वो अच्छे से देखना होगा। जितना करोगे उतना अच्छे से करो, बस ज़्यादा भागना नहीं।
दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आपको टुमारो क्या क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय। आई एम एन्जॉइंग माई हॉलीडे। आप आपकी पढ़ाई एंजॉय करो। बाय बाय।